मिरासी अगर किसी को आप कहते हैं ना तो वो फील करता है, बुरा बनाता है। हालांकि ये एक लफ्ज़ अगर किसी को बुरा लगता है तो नहीं कहना चाहिए, आप खान साहब कह लें, क्योंकि वो लोग हैं ही इस काबिल है कि वो साहब ही हैं। मिरास होती है, जो मिरास जिसके पास है, जिस फ़न की, उसको कहते हैं कि मिरासी है। तो मुझे तो मेरा ख्याल है वो 30-35 साल हो गए मैं अपने घर से निकला हूँ मिरासी बनने के लिए, मैं आज तक मिरासी नहीं बन सका। तो जो अपने काम का मिरासी हो जाए उससे अच्छा बेहतर फनकार कौन हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम। अरे शजिया न्याजी, ये बेन्याजी, वेलकम, जी आया नु पखैर राग ले। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आप बहुत हैंडसम लग रहे हैं। जी शुक्रिया। मैं कहना था तो अपने लग जाए अंदर आओ। थैंक यू तनु ज़माने दी हवा ना लग जाए अंदर आओ। ला रबा गरा बाजी वाह मेहमान, बहुत शुक्रिया इस पुरजोश वेलकम का। थैंक यू। तशरीफ रखिए। शुक्रिया। थैंक यू सो मच। आप कहाँ के सरदार हैं? मैं अपनी मर्जी का। अच्छा नहीं, मतलब आपके नाम के साथ है, आपकी जात है, क्या है? नहीं, ज़ात नहीं, मेरा नाम है। ज़ात तो वैसे सरदारों की भी ज़ात है, सरदार तो काफ़ी लोग लिखाते, मगर मेरा नाम है। मेरा नाम मोहम्मद सरदार है। मेरे वालिद साहब का नाम कमालदीन था, इसलिए मेरा नाम मेरे एक सहाफ़ी दोस्त ने रख दिया था सरदार कमाल। अच्छा, और फिर आपका शो बाकमाल। जी, और बाकमाल मेहमान है हमारे। शुक्रिया। स्टेज पर ख़वातीन डांसर्स अमूमन अपने नामों के साथ चौधरी लिखती हैं, क्या वो सब चौधरी हैं? अच्छा नहीं, मुझे वैसे सोचने वाली बात है कि पहले नहीं होता था, क्योंकि अपने कास्ट साथ लगाता था। अब तो जट, बट, चौधरी, ये सब ख़वातीन ऐसा नाम साथ लिखना शुरू हो गई हैं। तो अगर जट और चौधरी इतने फारग हैं तो ज़मीनों पे पता नहीं कौन काम कर रहा है, और थिएटर पे वो तो सारे बिजी हैं। मिरासी होना या कहलवाना आज भी हकारत से देखा जाता है। हंसाने वाले तो अनमोल होते हैं। हमारा माशरा कब उस मकाम तक पहुंचेगा जब मिरासी होना काबिल इज्जत समझा जाए? जी बिल्कुल, मैं यही कहना चाहूँगा कि मिरासी अगर किसी को आप कहते हैं ना तो वो फील करता है, बुरा बनाता है। हालांकि ये एक लफ्ज़ अगर किसी को बुरा लगता है तो नहीं कहना चाहिए, आप खान साहब कह लें, क्योंकि वो लोग हैं ही इस काबिल है कि वो साहब ही हैं। मिरास होती है, जो मिरास जिसके पास है, जिस फ़न की, उसको कहते हैं कि मिरासी है। तो मुझे तो मेरा ख्याल है वो 30-35 साल हो गए मैं अपने घर से निकला हूँ मिरासी बनने के लिए, मैं आज तक मिरासी नहीं बन सका। तो जो अपने काम का मिरासी हो जाए उससे अच्छा बेहतर फनकार कौन हो सकता है। जुगत कितनी ताकतवर होती है, या यूं कह लें शेर और जुगत में ज्यादा मुअस्सर ज़रिया इब्लाग क्या है? नहीं, शेर कुछ और है, जुगत कुछ और है। जुगत जो है ना, जुगत और गाली का मजा जो पंजाबी ची आता है, जो पंजाबी की बात है वो पंजाबी है। कितनी ताकतवर होती है? मैं कहना कि पर्ख से उड़ा कर रख देती है। अच्छा। इतनी ताकतवर है। स्टेज पर सबसे ज्यादा तनकीद डांसेस पर की जाती है, उसके बाद गानों के लिरिक्स के बारे में कहा जाता है कि ये अच्छे नहीं है। इन दोनों में आपका तो इतना कसूर नहीं है, लेकिन ऐसी जुगतें भी इस्तेमाल की जाती हैं जो फैमिली के साथ देखना मुश्किल है, उसका जिम्मेदार कौन है? ये नहीं होना चाहिए जो आप फरमा रही के, जो फैमिली के साथ लोग खेल नहीं देख सकते। मैं तो अपने अक्सर दोस्तों को ये कहता हूँ कि वो बात करें कि अगर आपकी माँ और बहन बेटी हॉल में बैठी हो, उनकी मौजूदगी में जो बात कर सकते हैं वो बात कर ले। कुछ बेरारवी का शिकार हो गए हैं, क्योंकि जब किसी काम पे कोई उस्ताद नहीं रहता, कोई बड़ा नहीं रहता, तो फिर इस तरह से हो जाता है। बाकी ये कि थिएटर बेहतर हो रहा है, पहले भी बेहतर था। तो वो भी दौर हमने देखा जब ये गाने नहीं होते थे, क्वालिटी कंटेंट होता था, और वाकई मतलब आप फैमिली के साथ बैठ के देख सकते हो। जी 5.5 साल ड्रामा चला आपके पाकिस्तान का, एक मुसलसल जन्म जन्म की मैली चादर, और वो बाज़ार हुस्न पे बना हुआ था, और उसमें एक भी गंदा जुमला नहीं था। उसमें भी रक्स था अकॉर्डिंग टू स्क्रिप्ट। तो अकॉर्डिंग टू स्क्रिप्ट जो है वो होना चाहिए। जो पहले भी थिएटर होता था उसमें भी रक्स होता था, लेकिन रक्स और फाशी में थोड़ा फ़र्क होना चाहिए। जुगत में बहनें बेटियां सिर्फ ख़वातीन को ही क्यों ज़्यादा रेडिक्यूल करते हैं? मैं सर इस बात के खुद बड़ा सख्त इख्तलाफ करता हूँ, ये बात नहीं होनी चाहिए। मगर मैं वही कह रहा हूँ कि इसका कोई यहाँ पे कॉलेज ही नहीं, कोई यूनिवर्सिटी नहीं, कोई सिखाने वाला ही नहीं, ये खुद से आते हैं। कोई दरवाज़ा नहीं, इस काम का कोई दरवाज़ा हो ना कि दरवाज़ा बंद कर दें भी, आप कौन है फिर आप अंदर आ सकते हैं। यहाँ पूछने वाला कोई नहीं, कोई भी कहीं से भी आता है, कोई कहीं बैठ के गंदी बात करता है, उसने किसी ने टीच ही नहीं किया उसको, किसी ने समझाया ही नहीं कि यार बेटा ये बात नहीं करते, ये थिएटर है, इसका एक एहतराम है। वो एहतराम खोते जा रहे हैं। फैमिलीज को स्टेज की तरफ कैसे वापस लाया जा सकता है? अच्छा, मेरा ख्याल है कि फैमिली जब अच्छा थिएटर करेंगे तो यकीनन आ जाएगी,
जब अच्छा थिएटर नहीं करे तो फैमिली कहाँ से आएगी? नहीं तो फिर आपको क्या लगता है कि मतलब इसके चांसेस हैं कि अच्छा थिएटर हो सकता है, कंटेंट अच्छा बन सकता है, कौन करेगा? न्याजी साहबा, यहाँ थिएटर होना चाहिए हमारे पाकिस्तान में, वो उन जगहों पे थिएटर नहीं हो रहा। जितनी आर्ट्स काउंसिल ने जगह बनाई, जितनी आर्ट्स काउंसिलें बनी, अरबों रुपए लगे हैं उन पे। आर्ट्स काउंसिल फैसलाबाद, आर्ट्स काउंसिल अखाड़ा, आर्ट्स काउंसिल साहिवाल, वहाँ पे जहाँ थिएटर होना चाहिए वहाँ थिएटर नहीं हो रहा। प्राइवेट हॉलों में थिएटर शिफ्ट हो गया है। तो वो ये चाहिए कि जो जगह बनी हुई थिएटर की, अगर वहाँ थिएटर होगा तो कोई चेक करने वाला होगा, कोई देखने वाला होगा, शायद इसमें कोई कमी आ जाए इस फाशी में, इस जो आप फरमा रही हैं, जो गाने, जो लिरिक्स हैं, जो उनके लफ्ज़ हैं, उनमें शायद कोई थोड़ा कमी आ सकती। अब शादी ब्याह की तकरीबात में आपको कवाली देखने और सुनने को मिलती है। ये जगह पहले हंसाने वालों के पास थी, ये कैसे रिप्लेस हो गई? नहीं, हंसने हंसाने वाले, क्योंकि पहले तो जब होता था शादी भी, हमारे कई दोस्त हैं जो स्टैंड अप कॉमेडी करते थे जी। हमारे ये सिंगर्स रहा था, शादी ब्याह सालगिरह का फंक्शन वो जाते थे। जब से पाबंदी लगी कि 10 बजे तक हॉल बंद करने हैं, 10 बजे तक फंक्शन ख़त्म करने, वो बेचारे सारे बेरोज़गार हो गए। तो अब क्वाली बहुत अच्छी चीज़ है, क्वाली होनी चाहिए, और क्वाली ने देखना अपना एक मकाम बना लिया। इंडियन पंजाब की कॉमेडी फिल्में पाकिस्तान में भी बहुत देखी जाती हैं, ये हम क्यों नहीं बना सकते, या ऐसी क्यों नहीं बना सकते जो सुपरहिट हो? मैं यही अर्ज करूँगा कि किसी दौर में मैं जब इंडिया के पंजाब की फिल्म देखता था तो मैं ये सोचता था कि ये फिल्म क्यों बनाते हैं, इन्हें बनानी नहीं आती। अब मैं ये सोचता हूँ हम क्यों बनाते हैं, उन्हें बनानी आती। वो जो कॉमेडी है या सिचुएशन है, वो इसमें वो पाकिस्तान के शागिर्द हैं, उन्होंने यहीं से बातें ली, यहीं से उन्होंने कॉमेडी सीखी, यहीं से उन्होंने सिचुएशनें सीखी। वो हमारा ही थिएटर देखते हैं, इसीलिए हमारे पाकिस्तान के थिएटर के कितने आर्टिस्ट हैं जो अब उनके चढ़दा पंजाब की फिल्मों में मसरूफ़ है। तो हमारी फिल्म ख़त्म हो गई, हम आहिस्ता आहिस्ता करके अपना कल्चर भूलते गए। वो अपना कल्चर नहीं भूल रहे, वो अपना कल्चर को ज़िंदा रखने के लिए अरबों रुपये लगा रहे हैं। हमारा तो पंजाब में एक ज़ुबान नहीं है। आपकी पसंदीदा फिल्में कौन सी हैं? पसंदीदा किधर, पाकिस्तान में या कोई भी? पसंदीदा मुझे जो अच्छी फिल्म है मुझे अच्छी लगती है, जो अच्छी बनी हो। कोई ऐसा कोई नाम आप लेना चाहें? नाम, मैं एक्चुअली पुरानी फिल्में देखने का आदी हूँ। जैसे हमारे पाकिस्तान में हीर रांझा बनी थी, उसका कोई जवाब नहीं आज तक हीर रांझे का, ठीक है जी। इसी तरह हमारी मौला जट बहुत अच्छी फिल्म बनी थी, फिर दोबारा मौला जट बनी, उसने भी रिकॉर्ड काम किए। तो बस ये कि इंडस्ट्री हमारी जो है वो सर्वाइव कर जाए तो इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा। क्या ये बात दुरुस्त है कि आपकी पसंदीदा हीरोइन सना थी? नहीं, फेवरेट नहीं, बहुत अच्छी फनकारा है, बहुत अच्छी इंसान है वो। कोई शुरुआत ऐसी थी हमारी कि कोई हम 5-6 फिल्में इकट्ठे कर रहे थे, तो इसलिए भी कुछ लोगों ने ऐसा, वो मेरे पैर में थी, तो वो तो माशाल्लाह आज भी फिट है, साड़ियाँ छता छुता उड़ गई है। कौन सी अदाकारा सबसे ज्यादा अच्छा काम कर रही है आपकी नजर में? मैं ये समझता हूँ कि अदाकारा सैमा नूर बहुत अच्छी फनकार है और बहुत अच्छी इंसान, कि अगर आपने किसी को देखना है, कुछ सीखना है, तो वो सैमा नूर साहब है। इंडियन पंजाबी फिल्में अमूमन लंदन में शूट क्यों होती हैं? वो एक सब स्टडी मिल रही है। अच्छा। इंग्लैंड गवर्नमेंट कुछ पैसे दे रही है साथ में कि हमारे इधर आए, फिल्म बनाएं, हम आपको अपने पैसे भी देंगे, हमारे मुल्क को दिखाएं कि हमारा मुल्क कैसा खूबसूरत है। हालांकि उन्हें दिखाने की क्या ज़रूरत है, मगर वो फिर भी कोशिश करते हैं। इसके बरक्स हम पाकिस्तान में यहाँ कहीं शूटिंग करना चाहे या किले में शूटिंग करनी, इसकी परमिशन सिंध से मिलेगी, और अगर अपने यादगार करनी तो उसकी परमिशन चाहे बलूचिस्तान से मिले। यहाँ हम अपने मुल्क को मिलती भी है नहीं मिलती, मिलती भी या नहीं मिलती, ठीक है ना, हम अपने मुल्क को भी खूबसूरत नहीं दिखा सकते, क्योंकि यहाँ परमिशन नहीं। वो लोग हाथ से पैसे दे के कह रहे हैं कि हमारे मुल्क को दिखाए कि हमारा लंदन, हमारा इंग्लैंड कैसा है, तो इसलिए भी ज़्यादा लोग वहाँ जा रहे हैं, इसलिए फिल्म बन रही है।